अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का फिगर इट आउट जो पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। क्या कहता है? फाइंड द मिसिंग नंबर, द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज़ बीन वर्कड आउट। कि मिसिंग नंबर बताना है और पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो क्या प्रॉब्लम दिया इन्हें सॉल्व करके कि एक बार है जिसकी टोटल वैल्यू 100% है और एक बॉक्स की वैल्यू हमें बतानी। तो सिंपल है, होल बार की टोटल वैल्यू कितनी है? 100%। और बॉक्सेस गिन लो, बार में कितने हैं? देयर आर 5 इक्वल बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस हो गए। तो वैल्यू ऑफ वन बॉक्स कैसे आएगा? 100% डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी 20%। सेम नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि पूरा बार दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है? 100%। अब बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बॉक्स की वैल्यू पूछिए, तो देयर आर 10 इक्वल बॉक्सेस। तो वैल्यू ऑफ वन बॉक्स 100% डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी 10%। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? एक बॉक्स की 10%। सेम थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, पूरा बार है, उसकी वैल्यू है 100%, एक बॉक्स की वैल्यू पूछिए। तो सिंपल लिख लेंगे, होल बार इक्वल्स टू 100%, देयर आर 4 इक्वल बॉक्सेस। तो वैल्यू ऑफ वन बॉक्स 100% डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 4। ये तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25%। इस बार हमें परसेंटेज के साथ वैल्यू भी दे रखी है, तो देखते हैं कैसे करना है। होल बार कितना है? 100% और इसकी वैल्यू कितनी है? 75। तो बॉक्सेस गिन लेंगे कितने हैं टोटल। देयर आर 5 इक्वल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। वैल्यू ऑफ वन बॉक्स निकाल लेंगे, 75 टोटल वैल्यू है, अपन नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 हैं, तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। सो हमसे कितना पूछा है? 4 बॉक्स की वैल्यू थी, सो वैल्यू ऑफ 4 बॉक्सेस 15 × 4 इक्वल्स टू 60। सेम ऐसे नीचे वाले में होल बार 100% है, इस बार वैल्यू कितनी देखिए 100% की? 90। तो देयर आर 10 इक्वल बॉक्सेस, इसको काउंट कर लेना, 10 होंगे टोटल। एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ वन बॉक्स, तो 90 अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने हैं, तो एक बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमसे पूछा कितना है? 6 बॉक्सेस की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 × 6 54। सेम यहाँ करना है, होल बॉक्स 100% के बराबर है जिसकी वैल्यू है 140। तो देयर आर 4 इक्वल बॉक्सेस, 4 इक्वल बॉक्सेस हैं, वैल्यू ऑफ वन बॉक्स 140/4 यानी 35, एक बॉक्स की वैल्यू। तो पूछा कितने का है? 1 2 3। तो वैल्यू ऑफ 3 बॉक्सेस 35 × 3 इक्वल्स टू 105। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिगर इट आउट का। क्या कहता है? सूर्य मेड 60 ml ऑफ डीप ऑरेंज पेंट। सूर्य ने 60 ml डीप ऑरेंज पेंट बनाया। हाउ मच रेड पेंट डिड ही यूज़? उसने रेड पेंट कितना यूज़ किया? इफ़ रेड पेंट मेड अप 3/4 ऑफ द डीप ऑरेंज पेंट। जो उसने डीप ऑरेंज पेंट बनाया उसमें 3/4 पार्ट, टोटल का 60 ml का 3/4 पार्ट क्या है? रेड पेंट है। तो बताने का हमें उसने रेड पेंट कितना यूज़ किया, ml में बताना है। तो सिंपल है, टोटल डीप ऑरेंज पेंट हमारे पास कितना है? 60 ml। रेड पेंट इज़ 3/4 ऑफ द टोटल, इस टोटल का 3/4 रेड पेंट है। इसको समझते और आसान तरीके से, द होल पेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। टोटल 3/4 है तो नीचे वाला हमेशा टोटल पार्ट होता है। तो रेड पेंट इज़ 3 ऑफ दोज पार्ट्स, तो 4 में 3 रेड पेंट है। सिंपल, हम क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, और ml में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 ml। तो सिंपल है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/4 यानी 15 ml। अब 1 ml, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 15 ml। रेड पेंट कितना है हमारे पास? 3 है टोटल में से। तो सिंपल, वैल्यू ऑफ 3 पार्ट्स इक्वल्स टू 3 × 15 यानी 45 ml। तो हमारे पास रेड पेंट कितना हो गया? सो सूर्य यूज्ड 45 ml ऑफ रेड पेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 फिगर इट आउट का। क्या कहता है? पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट एप्रोप्रिएट सिंबल्स greater, less than or equal to in the boxes. Visualizing or estimating can help. Compute only if necessary or for verification. तो हमें नीचे कुछ क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, हमें इनको कंपेयर करना है, बताना है कौन बड़ा है
कौन छोटा है या फिर कहीं वो बराबर तो नहीं, और नेसेसरी लगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। तो सिंपल है, हमें बस जैसे पहला दिया हुआ है 50% ऑफ 510 और 50% ऑफ 515, तो हमें क्या मेन चीज़ याद रखनी है, इफ़ परसेंटेजेस आर सेम कंपेयर द नंबर। अगर परसेंटेज सेम है, जैसे यहाँ 50% है, यहाँ 50% है, तो नंबर कंपेयर करो, जो बड़ा होगा नंबर तो वैल्यू भी बड़ी देगा। तो 510 और 515 में बड़ा कौन है, 515, तो ये बड़ा हो गया। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन है 37% ऑफ 148 और 73% ऑफ 148। अब इसमें क्या कहता है, इफ़ नंबर्स आर सेम कंपेयर द परसेंटेज। नंबर सेम है 148 तो परसेंटेज कंपेयर करो, कौन बड़ा है 37% या 73%। 73% ये बड़ा हो गया। अब ना नंबर सेम है ना परसेंटेज सेम है, तो सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, 29% ऑफ 43 और 92% ऑफ 110। तो सिंपल इसको हमने कैलकुलेट किया, 29% यानी 29/100 ऑफ 43 इंटू 43, तो सिंपल कैलकुलेट करके आया 12.47। और दूसरा क्या है 92% ऑफ 110, 92/100 इंटू 110, तो इसको सॉल्व किया तो 12.47 आया, इसको सॉल्व किया तो 101.2 आया, तो बड़ा कौन हो गया, ये। सिमिलर ये 30% ऑफ 40 और 40% ऑफ 50। 30% ऑफ 40 यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 3 12। यहाँ पे देख लेते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20, तो बड़ा कौन हो गया, ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 45% ऑफ 200 और 10% ऑफ 490। तो 45% ऑफ 200 यानी 45/100 इंटू 200। सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 45 इंटू 2 यानी ये 90 आ गया। सिंपल यहाँ पे 10% ऑफ 490, 10/100 इंटू 490, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 49। तो बड़ा कौन हुआ 90, तो साइन लगा देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है 30% ऑफ 80 और 24% ऑफ 64। तो 30% यानी 30/100 इंटू 80, सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 3 जा 24। सिंपल इधर आया, अब इसको सॉल्व करते हैं, 24% ऑफ 64 यानी 24/100 इंटू 64, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 25 जा 100, यानी 6 इंटू 64/25। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384/25। इसको फर्दर आप डिवाइड कर लेना तो आ जाएगा 15.36। तो बड़ा कौन हुआ 24 और 15.36 में 24, तो ये वाला साइन लगा देंगे। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। तो जो भी ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। तो पहला क्या क्वेश्चन है, 30% ऑफ k इज़ 70। तो 30% ऑफ k इज़ 70, तो इसको k की वैल्यू निकालें। 30% है 30/100 ऑफ k इज़ 70, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी 3k/10 इक्वल्स टू 70। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 इंटू 10/3 हो जाएगा इधर, यानी 700/3। तो सिमिलर हमें किसका निकालना है, 60% ऑफ k इज़, यानी 60/100 इंटू k की वैल्यू कितनी है 700/3। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये 0 से 0 काट दो, 3 से 60 काट दो 20 टाइम्स, यानी 20 इंटू 7 यानी 140। सिंपल है, 90% ऑफ k इज़, तो यानी 90/100 इंटू k की वैल्यू कितनी ही निकाली थी हमने 700/3, यही निकाला था ना। इसको पुट कर दो, सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 3 से ये 30 टाइम्स गया, 30 इंटू 7 यानी 210। सिंपल लास्ट क्या है हमारे पास 120% ऑफ k इज़, यानी 120/100 इंटू k की वैल्यू क्या है 700/3। अब सेकंड क्या दे रखा है हमें, 100% ऑफ m इज़ 215। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, 100% ऑफ m यानी 100/100 इंटू m इक्वल्स टू 215। तो 100 से 100 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई 215।
अब सिंपल 10% ऑफ m इज़ कितना होगा, 10% यानी 10/100 ऑफ m, यानी m की वैल्यू 215, तो 215 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये 1/10 हो जाएगा इंटू 215, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 21.5। 1% ऑफ m इज़ 1/100 इंटू 215 इक्वल्स टू 215/100 हो जाएगा। सिंपल 1% यानी 1/100, परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये भी 2.15। अब 6% ऑफ m इज़, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 6/100 इंटू 215, तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 20 टाइम्स गया, ये 5 4 जा 20, 15 बचेगा, 1 और 5, तो 5 3 जा 15, यानी 43 इंटू 6/20 इक्वल्स टू कितना होगा, 258/20। सिंपल है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 12.9, तो यहाँ लिख देंगे 12.9। 270 100 डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 90 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवीज़न में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27 और 0 30, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 300। सिंपल सब में n की वैल्यू पुट कर लेंगे, 9% यानी 9/100 इंटू 300 n की वैल्यू, सिंपल कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27, यहाँ पे 27। 18% ऑफ n यानी 18/100 इंटू n की वैल्यू कितनी है 300, सिंपल 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54 या 54, यानी 100% यानी 100/100 इंटू n कितना है 300, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 300, तो 100% ऑफ n इज़ n इटसेल्फ, वही नंबर हो जाता है खुद का। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है, 3 इज़ डैश परसेंटेज ऑफ 300, कितने 300 का कितना परसेंट 3 है, तो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, x परसेंटेज ऑफ 300 इज़ 3, तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x/100 इंटू 300 इज़ 3, 0 से 0 कैंसिल, x इंटू 3 इक्वल्स टू 3, 3 से 3 गया, x की वैल्यू 1, तो 3 इज़ 1% ऑफ 300। सेम दूसरा क्वेश्चन है, डैश इज़ 40% ऑफ 40, ये तो सिंपल है, 40% ऑफ 40 कितना होगा 40/100 इंटू 4, 40% ऑफ 4 है, सॉरी, तो सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 गया, 4 4 जा 16/10 यानी 1.6, तो 1.6 इज़ 40% ऑफ 4। तीसरा है 40 इज़ 80% ऑफ डैश, तो सिंपल है 80% ऑफ डैश इज़ 40, ऐसे ही बोल सकते हैं, तो हम मान लेते हैं 80% ऑफ x इज़ 40, तो 80/100 इंटू x इक्वल्स टू 40, सॉल्व कर लो x के लिए, 40 इंटू 100 और इधर 80 डिवीज़न में, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो गया 400/8, और ये 8 5 जा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50।